बात करते हैं दलितों की, जब दलितों की बात करते हैं और अंबेडकर जी को आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, जब ये तो मोदी जी ने उनको आगे लाने लगे तब आप दौड़ करके आने लगे। आपने 1946 में उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनने दिया और उनको जाकर करके बंगाल से, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ से आना पड़ा। और उसके बाद में आपने 1952 में अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जाकर के उनके खिलाफ प्रचार करा करके उनको 1952 में बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को हराया, क्योंकि और उसके यही नहीं, उसके बाद में 1954 में बाई इलेक्शन हुए, उसमें आपने अंबेडकर जी को हराया। तो आप दलितों की बात करते हो तो एक मजाक सा लगता है कि नाटक सा लगता है। और यही नहीं, एक तरफ बस एक सेकंड से, एक मिनट, और यही नहीं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से देश के दलित नेता, जो कि हम बहुत मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका लेवल जो था, नेहरू जी को हमेशा डर रहता था कि अंबेडकर जी कहीं ऐसा मेरे बराबर का नेता तो इसको कैसे दबाया जाए, तो उनको आपने हमेशा दबाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में थी, उनके द्वारा हमने पंच तीर्थ तैयार किए, चाहे उनके जन्म स्थान महो में हो, चाहे दिल्ली में उनका घर हो, चाहे 15 जनपद ऑडिटोरियम हो, चाहे मुंबई में उनका क्रिमेशन स्थान हो, चाहे लंदन में जहाँ वहाँ पड़े हैं वो हो। और उसके अलावा भारत रत्न अगर देने का काम किया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टैंड पे उनको भारत रत्न दिया गया, इन लोगों ने ले लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये दलितों की भली बात करें, दलितों के लिए करते कुछ नहीं है। गरीबी हटाओ, गरीबों को जरूर इन्होंने हटा दिया है। तो कांग्रेस के क्या कथनी और करनी में फर्क है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने, जब कल मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये विपक्ष के नेता बने, लेकिन मैं इनसे ये भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष का रोल बहुत बड़ा है और आप मर्यादा के साथ साथ आप मैच्योरिटी रखते हैं, परिपक्वता। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में पूरी परिपक्वता का वो पूरा अपना आप प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से इमैच्योरिटी से, जिस हिसाब से सदन का एक पूरी गरिमा पूरे देश में घटी, पूरे विश्व में घटी, इस तरह की बात वो नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको तो एक झूठ का जनरेटर के रूप में इन्होंने काम किया। सॉरी तो आप देखेंगे सर। और इसके अलावा कल अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर बोले थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदू समाज को एक हिंसकवादी कहना, एक नफरत करने वाला समाज कहना, ये पूरे हिंदू समाज जो हैं आज पूरे देश का इस बात के लिए बहुत नाराज हैं और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अग्निवीर के मामले में उन्होंने सही तथ्य पार्लियामेंट में नहीं रखे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसी समय इस बात को बताया। और जो अभी देखा हमने कि जब शपथ ले रहे थे सारे हमारे विपक्षी साथी, भारत का संविधान लेके रह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया, संविधान को तार तार किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी हम बात करते हैं कि इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन इमरजेंसी लगी क्यों, इस तथ्य में जाना जरूरी है। इमरजेंसी इसलिए लगी कि 1971 में 352 सीटें कांग्रेस को मिलने के बाद इंदिरा गांधी जी का चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जब कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया था तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंदोलन हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे समाजवादी एसपी के साथी भी बैठे हैं, डीएमके के भी बैठे हैं और आरजेडी के भी बैठे हैं। हमारे मुलायम सिंह जी, नेताजी मुलायम सिंह जी को स्वर्गीय, और हमारे लालू जी को, हमारे करुणानिधि जी को, इन्होंने सारों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा करके इन्होंने आंदोलन किए। लेकिन आज मुझे अचंभा हो रहा है इस बात का कि ये इंडिया अलायंस के साथ ये जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधारा जो है ये नहीं मिलती।